अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल्स में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती है स्टूडेंट, ये हम आपको आज के लेक्चर में बताएंगे। जर्नल एंट्रीज या इनको कंपाउंड एंट्रीज भी कहा जाता है, या इनको कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन भी इनको कहा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन इसलिए कहा जाता है, इसमें जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर। जिस वजह से इसको मल्टीपल कॉन्सेप्ट की वजह से इसको कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इनको कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, उनसे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। उनके रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग ये जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट जिसे लिखा हुआ है ABC एंड कंपनी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिया गया है। ABC एंड कंपनी, जनवरी 2019। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है जर्नल एंट्री की? परचेज मशीनरी ₹5 लाख ऑन कैश। यानी क्या है, हमने एक मशीनरी परचेज की है जिसकी 5 लाख रुपए उसकी प्राइस है और कैश पे परचेज की है। क्या चीज परचेज की है स्टूडेंट? मशीनरी। मशीनरी क्या चीज है? आपका एसेट है। ठीक है, ये मैंने जो नीचे स्टूडेंट्स रूल्स भी लिखे हुए हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इक्विटीज, ये क्या चीज है? मशीनरी। मशीनरी स्टूडेंट ये हमारा एसेट है। ओके, एसेट है तो हमने एसेट मशीनरी क्या किया? हमने परचेज किया। ठीक है, परचेज किया तो इसका मतलब एसेट हमारा बढ़ गया। ठीक है, एक एसेट बढ़ गया है, एक एसेट कम हो गया है, यानी फिक्स एसेट हमारा बढ़ गया है, मशीनरी हमारे पास आ गई है, कैश हमसे चला गया है, करंट एसेट हमसे यानी हमारा कम हो गया है। अब उनको आपको एक ट्रांजेक्शन की उसमें फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे ये है 1 जनवरी 2019, मशीन डेबिट, 5 लाख से मशीन डेबिट हो जाएगी स्टूडेंट। कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैश आउटफ्लो होके हमारे सिस्टम से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, आउटफ्लो हो गया, उसको हमने पे कर दिया, यानी कैश हमारा कम हो गया। मशीन करंट एसेट बढ़ गया, मशीन आ गई, कैश चला गया। तो हमने 5 लाख हमने डेबिट किए और 5 लाख हमने क्रेडिट किए। मशीन हमारे पास आई उसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि एसेट बढ़ गया, फिक्स एसेट। कैश को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि करंट एसेट हमारा इतने से कम हो गया। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स आपको बताऊं इससे पहले, जर्नल एंट्रीज का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर जो यूजुअली तो 4 कॉलम होते हैं और मोस्टली जो है वो टीचर्स या मोस्टली जो है वो आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जो लेते हैं, PR भी लिखते हैं, पोस्टल रेफरेंस। मैंने इसमें नहीं लिखा, वो ऑप्शनल होता है, आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्मेट पे मैंने डेट लिया है, पार्टिकुलर लिया है, डेबिट लिया है, क्रेडिट लिया है। ठीक है, ये 4 कॉलम बनते हैं जर्नल एंट्री बनाते वक्त। पहले में डेट लिखी जाती है, पार्टिकुलर में डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी डिटेल होती है, डेबिट लिखा जाता है और फिर उसका डेबिट साइड लिखा जाता है, फिर क्रेडिट साइड लिखा जाता है। इस केस में मशीन को आपने डेबिट कर दिया 5 लाख से और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया 5 लाख से। साथ में ये जो लाइन लिखी हुई है इसको नरेशन कहते हैं। इसको हमने नरेशन लिखा, क्या लिखा? टू रिकॉर्ड परचेज मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट हमारे पास। अच्छा, इसको मैंने अलग अलग क्लासिफाई किया स्टूडेंट, ये आपके आसानी के लिए किया है ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि अभी मैं ये जो आपको ट्रांजैक्शन करा रहा हूँ ना, ये एसेट्स की है। ठीक है, एसेट्स की ट्रांजैक्शन से है। ठीक है, अब ये दूसरी में 2 जनवरी पे 2 जनवरी की मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ कॉस्ट, यानी आपने डेप्रिसिएशन जो है ना, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट पे लगता है। जब फिक्स एसेट यूटिलाइज होता है 1 साल के बाद, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है स्टूडेंट्स। ये हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 10% किसका कह रहा है? ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए। अब मैंने इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया
50,000 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया 50,000 से, एक्सपेंस चूंकि 50,000 से मेरे बढ़ गया, मैंने 50,000 से एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 से उसको मैंने प्रोविजन को, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है मजमुआ, यानी ये कि मजमुआ कमुलेट हुआ हो, कमुलेटिव कह लें या उसका लमसम कह लें, ठीक है। कमुलेटिव का मतलब है अभी, कमुलेटिव जब ये एक्चुअली आपका उसका पार्ट होता है आपका बैलेंस शीट का, कमुलेटिव भी कहते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी इसको कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ये निकाला कैसे मैंने, 5 लाख पे मैंने 10% अप्लाई किया, तो मेरे पास 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया उस साल का। किस साल का? 2019 का। ओके स्टूडेंट, फिर मैंने इसकी ट्रांजेक्शन को लिखा टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। किसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है? मशीन का। ओके स्टूडेंट, मशीन का ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। अच्छा, एक और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड में, सेल गुड्स टू मिस्टर अली फॉर ₹25,000 ऑन क्रेडिट, यानी मैंने मिस्टर अली को 25,000 की सेल की क्रेडिट बेस पे, उधार पे। कितने की सेल की? 25,000 की। कब सेल की? 3 जनवरी को मैंने सेल की, 3 जनवरी में आ जाएंगे। अब सेल तो गुड्स तो चलेगी, से प्रोडक्ट उसको चलेगी, डिलीवर होगी, उसको रिसीव होगी, मैंने सेल बुक कर ली, मेरे पास कैश नहीं आया, मैंने कैश के अगेंस्ट में मैंने रिसीवेबल बुक किया। रिसीवेबल क्या चीज होती है स्टूडेंट? रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट होता है। रिसीवेबल जब बढ़ता है किस में जाता है? डेबिट में जाता है। रिसीवेबल जब कम होता है तो क्रेडिट में जाता है, जैसे ये लिखा हुआ। अब इसमें रिसीवेबल बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया, ठीक है। जब रिसीवेबल कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, इन चीजों को आपने नोट करना है, इन प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये स्टूडेंट। हमने इससे पहले भी लेक्चर्स में इन प्रिंसिपल पे काफी फोकस किया था, और मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक भी आपको दे दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है अकाउंट रिसीवेबल को मैंने डेबिट कर दिया 25,000 से, सेल को मैंने क्रेडिट कर दिया 25,000 से। अच्छा, मैंने नरेशन क्या लिखा? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल टू मिस्टर अली, ठीक है। मैंने क्रेडिट सेल कर दी मिस्टर अली को, जिसको मैंने जर्नल एंट्री की फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, कंपाउंड एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन की फॉर्म में इसको रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि इसके 2 साइड होते हैं, 2 साइड मतलब इफेक्ट्स होते हैं इसके, डेबिट क्रेडिट, इस वजह से इसको आपको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है स्टूडेंट। ओके, 2 साइड जिसमें इफेक्ट होते हैं उसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास कैश कलेक्शन 4 जनवरी, कैश कलेक्शन फ्रॉम मिस्टर अहमद फॉर रुपीज। इसको मैं फॉर कर देता हूँ, फ्रॉम नहीं है ये फॉर एक्चुअली, ₹50,000, यानी मुझे मिस्टर अहमद से कलेक्शन हुई है, मैंने इससे कैश रिसीव किया है 50,000 पे। ऐसी बात है, मिस्टर अहमद मुझे फ्री में तो पैसे नहीं देगा ना, मैंने उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेची होगी, जब भी उसने उसके अगेंस्ट से मुझे पेमेंट की है, इसलिए कहा गया कैश कलेक्शन फ्रॉम मिस्टर अहमद फॉर ₹50,000। इसमें क्या होगा? उसने मुझे पेमेंट कर दी, या मिस्टर अली ने मुझे पेमेंट की, मेरे पास कैश आया। कैश आया तो कैश के जब बढ़ता है कहाँ जाता है? डेबिट साइड। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने किया कैश को मैंने डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया 50,000 से, ठीक है। ठीक है, ये इसमें जैसे ये मिस्टर अली का था, मिस्टर अली में मैंने उसको क्रेडिट सेल की, लेकिन उससे कैश नहीं आया। अब इस सेकंड केस में क्या है? मैंने इसको सेल कर चुका था, लेकिन उसने मुझे बाद में पेमेंट दी, इस सेल के अगेंस्ट में मैंने रिसीवेबल को कम कर दिया, कैश को बढ़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कैश हमारा डेबिट हो गया, रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया। फिर मैंने नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन, यानी मुझे कैश कलेक्शन हुई है किससे? मिस्टर अहमद से। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? सेल के अगेंस्ट में, सेल मैंने की थी उसके अगेंस्ट में मुझे कैश आया है। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। मैंने कैश मेरे पास कैश था, मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मेरा अकाउंट था उसमें, बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है। तो मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ? कैश चला गया, नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन थी, हो रहा
बोले ना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन थी जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। ये क्या हुआ, कैश मैंने अपना डिपॉजिट कराया बैंक में, ठीक है, जो बैंक में मेरा बिजनेस अकाउंट था उसमें जमा कराया। क्या हुआ, बैंक मेरा बढ़ गया, कैश मेरा कम हो गया, ठीक है। एक साइड बैंक इंक्रीज हो गया और जो दूसरी साइड है कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये भी एसेट है, दोनों एसेट है। एक साइड से एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट आई मीन टू से, एक तरह से करंट एसेट आपका बढ़ रहा है बैंक की सूरत में, और दूसरी साइड से कैश जो है आपका कम हो रहा है, करंट एसेट कैश कम हो रहा है क्रेडिट साइड में, जिसको मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसमें हम नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, 5 जनवरी 2019 को हुई है। बैंक को मैंने डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। बैंक इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक मेरे पास बढ़ गया, मैंने बैंक में जाके अपना अमाउंट डिपॉजिट कराया, कैश कम हो गया क्योंकि कैश निकाल के गया हूँ तो ही मेरा बैंक बढ़ा है। अगर मैं कैश नहीं देता तो मेरा बैंक डेबिट नहीं होता या मेरा बैंक इंक्रीज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको आई होप कि आपको ये इसकी जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो स्टूडेंट, ठीक है। और अभी मजीद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइबिलिटीज़। मैं आपको हेड वाइज स्टूडेंट इसलिए करा रहा हूँ, वैसे तो जनरल एंट्री में आपको खुद ही ट्रेस करना होता है कौन से हेड से रिलेटेड है आपकी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको हेड वाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एसेट कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, लाइबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, इसलिए मैं हेड वाइज करा रहा हूँ। आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे ना उसमें मैं हेड का नाम नहीं लिखूँगा, जैसे इसमें लाइबिलिटी लिखा हुआ है, रेवेन्यू लिखा हुआ है, या इससे पहले मैंने एसेट लिखा था एक्सपेंस, फिर हम डायरेक्ट करेंगे फिर हम उसमें ट्रेस करेंगे ये कौन से हेड से रिलेवेंट है। अभी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें कि हम कौन से हेड की ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं। आगे चल के फिर इंशाल्लाह जब आपकी ग्रेप आ जाएगी, जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह हेड नहीं लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट उसकी एंट्री बनाएंगे, डायरेक्ट उसकी एंट्रीज पे आएंगे। तो इसमें लाइबिलिटीज़ के मैं फर्स्ट जो पढ़ रहा हूँ ट्रांजैक्शन 10 जनवरी परचेज ऑन अकाउंट ₹2 लाख, ठीक है। मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है, मैंने 2 लाख की परचेज़ की है। ऑन अकाउंट का मतलब है मैंने उधार पे लिए वो चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे पास आ गई होगी। परचेज़ मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो किस में जाता है, डेबिट में जाता है। तो मैंने परचेज़ को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे परचेज़ कर देता हूँ इसको, ठीक है। परचेजेस को मैंने डेबिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि मैंने इसको पेमेंट नहीं की, पेमेंट में आगे जाके करूँगा, ठीक है। तो अकाउंट पेबल को मैंने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी बुक कर ली, एक्सपेंस को मैंने बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया, और नरेशन में क्या लिखा मैंने, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइबिलिटी की ही ट्रांजेक्शन है। लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक ₹5 लाख फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, इसकी जो है ना वो पेमेंट हर साल होती रहेगी, 5 साल तक ये पे ऑफ होती रहेगी, हर साल ये सेटल होती रहेगी। इसके जो कुछ पार्ट पेमेंट्स होती रहेंगी, इसकी इंस्टॉलमेंट्स होती रहेंगी। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये खुद बता रहा है, जैसे लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक ₹5 लाख फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक के लिए लोन लिया है मैंने, ठीक है। तो लोन लेगा मैंने, लोन में क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया। जाहिर सी बात है बैंक ने जो मुझे लोन दिया है वो अपने पास तो नहीं रखा है ना, वो मेरे अकाउंट में डाला होगा उसने। तो मैंने बैंक को डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक मेरा बढ़ गया, एसेट मेरा बढ़ गया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, तो बैंक को पे तो करना है ना, तो बैंक को पे करने के लिए जो मैंने ट्रांजेक्शन बुक की, लोन पेबल मैंने क्रेडिट कर दिया 5 लाख से, यानी अब उसको मैंने पे करना है 5 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, टू रिकॉर्ड लोन, मैंने नरेशन में क्या लिखा, टू रिकॉर्ड लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये होगी लोन की एंट्री की हमने लाइबिलिटी कैसे बुक करनी है। अच्छा, लोन को कैसे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कैसे शेड्यूल बनता है, उसको हम आगे वाले लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। इसमें तो आपको सिर्फ सिंपल नहीं समझा रहा हूँ कि लाइबिलिटी बुक कैसे की जाती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। उसके फर्दर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आपको आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है 12 जनवरी
बैंक ओवरड्राफ्ट ₹30,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, इससे पहले भी मैंने बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो मैं अपने अकाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेता हूँ बैंक से। तो बैंक जो है वो मुझे पे तो कर देता है, लेकिन बाद में अपने पास जो है रिकॉर्ड रखता है, वो फिर मुझे पे तो करना है, वो मेरी एक लायबिलिटी आगे जाके उसको पे करूँगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक कैश का चेक बनाया 30,000 रुपये का, मैंने जाके बैंक को दिया, मेरे अकाउंट में है 20,000 रुपये। मैंने चेक कितने का बनाया है कैश का? 30,000 का। बैंक मुझे 30,000 रुपये दे देगा, 10,000 रुपये क्या होगा? वो मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट है, मेरी लायबिलिटी, मैं इसको पे करूँगा। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जब मैं अपना अमाउंट जब डिपॉजिट कराऊंगा बैंक में, तो बैंक क्या करेगा? पहले ओवरड्राफ्ट को सेटल करेगा, फिर बैलेंस पेमेंट को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो मैंने बैंक से जाके पेमेंट ले ली, मैंने कैश को डेबिट कर दिया 30,000 से, बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक को ओवरड्राफ्ट पेबल, ठीक है, पे करना है उसको। ये करंट लायबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, ये करंट लायबिलिटी होती है, ये सेटल हो जाती है विद इन अ पीरियड ही, फाइनेंशियल पीरियड ही। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, उसकी जनरल एंट्री हमने बना ली। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्रेडिट टू सेल मिस्टर अमीन ₹20,000 पे। मैंने उधार सेल की मिस्टर अमीन को 20,000 रुपये की, प्रोडक्ट चलेगी, उसने पेमेंट नहीं दी, तो उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया? रिसीवेबल बुक कर लिया। रिसीवेबल को मैंने डेबिट कर दिया 20,000 से, यानी अपना करंट एसेट को बढ़ा दिया। सेल भी मेरी बढ़ गई, एक तरफ से मेरा रिसीवेबल बढ़ा, दूसरी तरफ से मेरी सेल बढ़ी, दो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। रिसीवेबल जब बढ़ा मैंने डेबिट कर दिया, सेल जब बढ़ी मैंने क्रेडिट कर दी। जैसे यहाँ पे देखें, एसेट्स क्या है, रिसीवेबल क्या है, एसेट जो इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट में हो रहा है, या रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा, ये एरो है, जब इंक्रीज़ होगा क्रेडिट होगा। तो उसमें देखें मैंने क्रेडिट साइड में लिया हुआ, क्योंकि रेवेन्यू मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन देखें स्टूडेंट, ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे, इसी की बेस पे ही बन रही हैं, इससे बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं जा रही। तो मैंने क्या किया? सेल बुक कर ली, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल टू मिस्टर अमीन ₹20,000। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर अमीन। यानी मैंने इसको ये 20,000 की जो सेल की थी ना, तो मिस्टर अमीन ने मुझे कैश दे दिया, ठीक है। कैश को मैंने डेबिट किया क्योंकि एसेट मेरा बढ़ गया, कैश आ गया मेरे पास। रिसीवेबल मैंने कम कर दिया, रिसीवेबल इसलिए कम किया क्योंकि उसने मुझे कैश दे दिया। एक तरफ से एसेट कैश की सूरत में बढ़ा, और दूसरी तरफ से एसेट रिसीवेबल की सूरत में कम हो गया, ठीक है। और कैश को मैंने कर दिया डेबिट, रिसीवेबल को कर दिया मैंने क्रेडिट। और क्या लिखा? टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन, ठीक है। कैश कलेक्शन आगे आप नाम भी लिख सकते हैं, मैंने तो कैश कलेक्शन ही लिखा है, आप आगे नाम लिख के इसको नाम भी लिख सकते हैं, जैसे फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो, इसको जैसे मैं लिख तो कैश कलेक्शन फ्रॉम मिस्टर अमीन, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इक्विटी कैपिटल, ठीक है। अब इसकी ट्रांजैक्शन मैं आपको ट्रीट करके बताता हूँ कि कैसे इसको ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में या जनरल एंट्रीज़ में। 15 जनवरी मिस्टर ए इन्वेस्टेड अ कैश ₹50,000 इन बिजनेस। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए कैश 50,000 इन बिजनेस में, ठीक है। मिस्टर ए कैश लाया, ठीक है, और कैश ला के उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, उसने जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल किसका? उस पार्टनर का, उस ऑनर का, उस बिजनेस के ऑनर का, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया? कैश बढ़ गया, हमने कैश को डेबिट कर दिया, ठीक है, और कैपिटल भी बढ़ गया, कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश इस वजह से बढ़ा, कैश हमारे पास करंट एसेट्स है, जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है। कैपिटल इस वजह से बढ़ा, कैपिटल जब बढ़ता है, कैपिटल, और इसको इक्विटीज़ एंड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कैपिटल जब बढ़ता है ना तो क्रेडिट में जाता है, कम होता है तो डेबिट में जाता है। एक साइड से आपका करंट एसेट बढ़ रहा है,
जिसको हमने कैश की सूरत में डेबिट कर दिया, दूसरी साइड से कैपिटल जो है बढ़ रहा है जिसको हमने क्रेडिट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने नरेशन में क्या लिखा, टू रिकॉर्ड मिस्टर ए कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, ये नरेशन में हमने लिख के इसको क्लोज कर दिया। तो लास्ट आज की इसकी कॉन्सेप्ट की लास्ट इसके ट्रांजेक्शन में पढ़ता हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ इसकी। मिस्टर ए विदड्रॉ अ कैश फॉर ₹10,000। मिस्टर ए ने 10,000 रुपीज़ विदड्रॉ किए। किससे विदड्रॉ किए? बिजनेस से विदड्रॉ किए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट भी कर सकता है और विदड्रॉ भी कर सकता है। ऐसा नहीं वो इन्वेस्टमेंट ही करता रहेगा, विदड्रॉ भी कर सकता है। तो विदड्रॉ जब करेगा जाहिर सी बात है कैश बिजनेस से कम हो जाएगा। कैश जब कम होगा तो कहाँ जाता है? कैश जब कम हो जाता है, कैश क्या है? करंट एसेट। एसेट कम होता है, कहाँ जाता है? क्रेडिट में। तो हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, अब ड्राइंग, एक चीज़ होती है ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ वर्ड यूज़ होता है स्टूडेंट? ड्राइंग क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? ड्राइंग वो चीज़ होती है जहाँ एक बिज़नेस का ऑनर या उसका पार्टनर, ठीक है, जब कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ निकाल रहा होता है ना, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। वो ड्राइंग के हेड में इसको क्लासिफाई करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, ड्राइंग अकाउंट बढ़ गया। ठीक है, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश जो है ना हमारा एसेट है, एसेट कम हो गया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमने नरेशन में क्या लिखा? टू रिकॉर्ड मिस्टर ए विदड्रॉ कैश, जस्ट क्लोज इट। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन कब हुई? 16 जनवरी की हुई। 16 जनवरी 2019 कर देते हैं इसको, 16 जनवरी 2019। ठीक है, और नरेशन में ड्राइंग को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ड्राइंग बढ़ गई। कैश किसकी वजह से बढ़ गई? यानी बिजनेस से कैश कम हो गया, कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, ड्राइंग को कर दिया हमने डेबिट, और नरेशन में लिखा टू रिकॉर्ड मिस्टर ए विदड्रॉ कैश। ओके स्टूडेंट, सिंपल है ना बिल्कुल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस इसमें लास्ट आपको एक छोटी सी एक चीज़ आपको बताता चलूँ। जर्नल एंट्रीज, कंपाउंड एंट्रीज, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये एक ही चीज़ के नाम है एक्चुअली। ठीक है, डबल एंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दो साइड होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए इसको डबल एंट्री कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड एंट्री इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से मुराद ये है एक वक्त में दो अकाउंट हिट हो रहे होते हैं, एट अ टाइम 2 अकाउंट हिट हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, इसमें कैश अकाउंट भी हिट हो रहा है, इसमें कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट हिट हो रहे हैं ना, सिंगल अकाउंट तो नहीं आ रहा। कैश भी हिट हो रहा है, कैपिटल भी हिट हो रहा है, एसेट भी हिट हो रहा है और इक्विटी भी हिट हो रही है या कैपिटल भी हिट हो रहा है। इसलिए कहा गया है कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यूज डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट इन डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कंपाउंड एंट्रीज किसको कहते हैं या डबल एंट्री सिस्टम किसको कहते हैं या कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इन्हीं चीज़ों के डिफरेंट नाम है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को डिफरेंट नाम से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नामों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।